Jai Hind, this is Madhav Prasad Tripathi, owner of Sainik Coaching Center. Today I am going to teach you conjunction part 4. कंजक्शन पार्ट 4 से आपको पता चल गया होगा कि पार्ट 3 तक कंजक्शन के यूट्यूब कॉन्सेप्ट बन चुके हैं। तो आज हम पार्ट 4 को देखेंगे, कंजक्शन पार्ट 4, और डे है 28। डे 28 में सिर्फ 3 सेंटेंस हैं। इसके जरिए हम कुछ कंजक्शंस को देखेंगे कि कैसे यूज होता है। जब हम इंग्लिश बोलते या लिखते हैं तो इनका प्रयोग कैसे होता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो सीखने को जरूर मिलेगा, और जानते हैं तब भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कंजक्शन लिखा है यहाँ पर, सही पता लिखो नहीं तो कोरियर कहीं और चला जाएगा। सही पता लिखो नहीं तो कोरियर कहीं और चला जाएगा। नहीं तो, यहाँ पे कंजक्शन क्या है पहले उसको देख लेते हैं। कंजक्शन है नहीं तो, यहाँ पे वरना, यहाँ पर नहीं तो। यूट्यूब कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन पॉइंट बहुत सॉलिड हैं। तो देखते रहिए। ये हमारे कंजक्शन है जिसे मैं अंडरलाइन कर दिया हूं। इनका इंग्लिश कैसे लिखेंगे। बड़ी से बड़ी अंग्रेजी अगर आपको बड़े से बड़े सेंटेंसेस बोलने हैं, देन यू मस्ट नो कंजक्शन प्रॉपरली। आपको कंजक्शन बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, तभी आप सेंटेंस बड़े बना सकते हैं, क्योंकि कंजक्शन ही है जो सेंटेंसेस को जोड़ता है। यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस को, एक क्लॉजे है सही पता लिखो और दूसरा क्लॉजे है कोरियर कहीं और चला जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ा किससे? नहीं तो। वहां मत जाओ वरना वह तुम्हें डांटेगा। वहां मत जाओ, ये पूरा का पूरा यहां से एक क्लॉज है और एक क्लॉजे है, दोनों को जोड़ता है वरना से, इसलिए यह एक कंजक्शन है। ऐसा मत करो नहीं तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। यहाँ पे इन दोनों क्लॉज को जोड़ता है नहीं तो। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे कि कंजक्शन होता क्या है, और जो मेरे प्रीवियस यूट्यूब कॉन्सेप्ट देखे हैं वो तो पहले ही समझ गए हैं। तो अब इसको हम सेंटेंस को सब कुछ लिखा है, सिर्फ इसमें फिल करना है। तो क्या फिल करें? राइट द करेक्ट एड्रेस। यहाँ देखिए, नहीं तो, वरना, नहीं तो, इन सब की इंग्लिश लिखनी है अदरवाइज। तो यहाँ सिर्फ आपको इतना लिखना है, राइट द करेक्ट एड्रेस, और यहाँ सेंटर में बीच में भर देना है जो दोनों क्लॉज को कनेक्ट करेगा, उसका नाम होगा अदरवाइज, OTHERWISE, अदरवाइज। ठीक है। नेक्स्ट है डोंट गो देयर, वरना। वरना की अंग्रेजी भी क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? अदरवाइज। यहां पे लिख दिए अदरवाइज, अदरवाइज। नेक्स्ट है ऐसा मत करो नहीं तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। नहीं तो की इंग्लिश क्या लिखेंगे? अदरवाइज, अदरवाइज। अब आप सोचेंगे कि जब यही सिर्फ लिखना था तो यूट्यूब कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत थी। यही सिर्फ लिखना नहीं, बल्कि अगर हम हमेशा बोलें कि सही पता लिखो नहीं तो कोरियर कहीं और चला जाएगा, राइट करेक्ट एड्रेस अदरवाइज कोरियर विल गो समवेयर, फिर बोले वहां मत जाओ वरना वह तुम्हें डांटेगा, डोंट गो देयर अदरवाइज ही विल स्कॉल्ड यू। नेक्स्ट, डोंट डू लाइक दिस अदरवाइज यू विल फेल एग्जाम। तो बार बार जब आप इंग्लिश बोलते हैं और बार बार अदरवाइज लगाते रहेंगे तो अगले को थोड़ा सा डाउट होगा, क्या अदरवाइज के सिवा और भी इंग्लिश नहीं होती? किसकी? कंजक्शन। और कंजक्शंस नहीं होते जो अदरवाइज को रिप्लेस कर दें? तो दूसरा, जहां जहां आप अदरवाइज लिखे हैं वहां वहां पर आप और एल्स का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? और एल्स का। हर जगह मैं लिख देता हूं और एल्स, ठीक है, और एल्स। अब अगर आप ऐसा बोलें, एक सेंटेंस मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि सही पता लिखो नहीं तो कोरियर कहीं और चला जाएगा, पहले में आपने अदरवाइज ऐड कर दिया। नेक्स्ट जब आप इंग्लिश बोले वहां मत जाओ वरना वह तुम्हें डांटेगा, तो आप बोल सकते हो डोंट गो देयर और एल्स ही विल स्कॉल्ड यू। तो इंग्लिश बोलने का मतलब या लिखने का मतलब ही यही होता है कि एक ही वर्ड नहीं बल्कि उसके और वर्ड आपको जानने चाहिए, जिससे आप बहुत बेहतरीन
इंग्लिश बोल सकें और यूज कर सकें इन कंजक्शंस का। तो अदरवाइज या और एल्स, तो यहाँ पे अदरवाइज मीन्स लिखा है नहीं तो या वरना, तो यहाँ पे अब लिख करके आप और एल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोनों के डिफरेंस को आप समझ गए होंगे। दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों की हिंदी वही होती है, नहीं तो, वरना या नहीं तो अदरवाइज यूज करिए या और एल्स यूज करिए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा सा इसमें कुछ अगर ट्रिक है वो देख लेते हैं। ये तो क्लियर है, राइट द करेक्ट एड्रेस अदरवाइज या और एल्स द कोरियर विल गो समवेयर, डोंट गो देयर अदरवाइज और एल्स ही विल स्कॉल्ड। जब भी हम जैसे हमारा ये कंजक्शन है, लास्ट पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का, अगर आप देखेंगे तो ये डेट 28 है, इसका मतलब मैं डेट 28 तक सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच ही पढ़ा रहा हूं। तो अगर प्रोनाउन आप पढ़े होंगे, मेरे YouTube कॉन्सेप्ट को देखे होंगे, तो वहां पे जो ये यू है, यू एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और जब भी यू या मी इसका यूज होता है तो बीच में डाउट आता है, टू भरे या ना भरे। उससे पहले जैसे वह मुझे कलम दे रहा है, ही इज गिविंग मी अ पेन। अब मी को हमने सेंटर में लाया, बीच में लाया, तो टू की तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट में होगा he gave me a pen, तब भी लास्ट में नहीं है, लेकिन अगर लास्ट में लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, पक्का, ये जरूर याद रखिएगा। लेकिन यहां पे क्या है, यू है। जैसे बोले कि he talked, मान लीजिए मी लगाए लास्ट में, तो वो आपको चाहिए he talked to me, तो मी है तो टू लगा है वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वाड टू लगाएं कि ना लगाएं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहां आपको कुछ नहीं लगाना है, मैंने क्रॉस मार दिया, सीधा आपको यू लिख देना है स्क्वाड, ठीक है। ऐसा मत करो, नहीं तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। यहाँ एक प्रीपोजिशन भी है, ठीक है। जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस सिर्फ ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसमें बहुत चीजें होती हैं। आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, प्रीपोजिशंस होंगे। तो यहां तो आप समझ गए, टॉपिक मेरा कंजक्शन है, उसको मैंने समझा दिया कि नहीं तो, वरना की इंग्लिश आप दो लिखेंगे, अदरवाइज या एल्स। लेकिन अब यहाँ पे क्या भरेंगे, मे की अंग्रेजी बहुत सिंपल है। क्या सोच रहे हैं, हाँ सही सोच रहे हैं, इन लिखते हैं मे की अंग्रेजी। जैसे मैं बगीचे में खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है। वह कमरे में पढ़ रहा है, ही इज स्टडीइंग या रीडिंग इन द रूम, तो मे इनका यूज किया जाता है। लेकिन यहां क्या लिखा है, एग्जाम, EXAM, जिसका प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन है एग्जाम। क्या है, एग्जाम, जो यहाँ पे लिखा है। और प्रोनाउंसिएशन में अगर ब्रिलियंट आपको बनना है तो मैं डेली इसके जो है स्पेलिंग्स बनाता हूं, जिसमें 7 स्पेलिंग्स होते हैं और उनमें एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन मिलता है। इस पे मैं बहुत जोर देता हूं। तो आप जरूर जब भी इंग्लिश बोलिए तो प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेट होना चाहिए। एग्जाम, तो एग्जाम का प्रोनाउंसिएशन होता है एग्जाम। अब इससे पहले इन भरे की ना, डोंट डू लाइक दिस अदरवाइज और एल्स यू विल फेल इन द एग्जाम, नहीं भरना। कभी भी एग्जाम से पहले इनका यूज नहीं किया जाता। अगर आप यहाँ पे चाहें तो दी का प्रयोग कर सकते हैं, THE। अब THE दी क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम ए से शुरू होता है। जब भी वॉवेल से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो उससे पहले THE जब हम लिखते हैं तो उसे प्रोनाउंसिएशन में दी बोला जाता है। और अगर कॉन्सोनेंट होगा तो दा। तो मेरा अगर ये आपको देखना है तो @ सैनिक कोचिंग सेंटर 396 को आप सब्सक्राइब करें और इसको जरूर देखें। तो एग्जाम से पहले छोटी सी बात है, आपको इनका यूज नहीं करना है, ये जरूर ध्यान रखिए, नहीं तो पूरा का पूरा सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। फिर भी एक बार देख लें, जब भी आप कंजक्शन का यूज करेंगे, क्या है, सही पता लिखो, नहीं तो कोरियर कहीं और चले जाएगा। राइट द करेक्ट एड्रेस अदरवाइज और एल्स द कोरियर विल गो एनीवेयर, वहां मत जाओ वरना तुम्हें वहां डांटेगा। तो डोंट गो देयर अदरवाइज या और एल्स ही विल स्कॉल्ड यू। टू भरने की जरूरत नहीं है, उसको दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा मत करो, नहीं तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। डोंट डू लाइक दिस अदरवाइज और एल्स यू विल फेल
द एग्जाम, इन नहीं भरना है। उम्मीद करता हूं ये YouTube कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट YouTube कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, जय हिंद।